मेरा नाम विजय यादव है। आपकी गवाही लोगों को बताइए। मेरा गवाही ये है कि मेरी वाइफ का तबीयत बहुत खराब रहता था और 2007 से जब भी मेरा शादी हुआ इसके बाद इनका तबीयत यानी जो बाहरी प्रभाव भूत प्रेत का चक्कर होता था उससे बहुत पीड़ित रहती थी। और इनमें मैं बहुत से बाबाओं को दिखाया, तांत्रिक को दिखाया, जो बोलते हैं ओझा वैद्य बोलते हैं, उनको उनके पास भी मैं लेके गया। तो पैसा तो लेते थे पर आराम नहीं होता था। कभी कभी ऐसा हो जाता था बीमार पड़ जाती थी, फिर उनको फोन करो, फोन करने के बाद बोलते थे अरे ये इनका ताबीज खराब हो गया, इसके लिए पैसा भेजो। तो मैं बहुत दुख में, इतना संकट में रहता था हमेशा। फिर 8 मार्च 2020 में इनके भाई गोरेगांव थे, उन्होंने फोन किया। उस समय इनकी तबीयत इतनी खराब थी कि ये चल नहीं सकती थी और उठ भी नहीं सकती थी। तब उन्होंने फोन किया कि यहाँ पे प्रार्थना, नए गांव में प्रार्थना सभा होता है, आप वहाँ पे लेके आओ। तो मैं एक अविश्वास के द्वारा लेके आया था। मेरे अंदर विश्वास नहीं था कि मैं वहाँ पे लेके आऊंगा, मेरे बेबी को इस बंधन से छुटकारा मिलेगा। मतलब आप इस प्रार्थना के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे? कुछ भी नहीं जानता था। तो मैं फर्स्ट टाइम जब भी लेके आया और वहाँ पे अपना रेलवे वहाँ पे था प्रार्थना सभा, तो वहाँ पे मेरी वाइफ बैठी और वहाँ पे बैठने के बाद अचानक ये गिरी। फिर मैं उसे देखता रहा और मेरे अंदर तब भी विश्वास नहीं रहा। और सिस्टर बहुत से बातें बताती गई और लोग जो अभी देखते थे भाई लोग यहाँ पे गिरते थे, मेरे अंदर अविश्वास यानी कोई विश्वास ही नहीं था। लोग गिरते थे। सिस्टर ये भी बोली कि यदि किसी भाई के मन में डाउट है, शंका है, तो आज स्टेट के पास आओ। तो मैं उस समय उठा भी और फिर मेरे मन में ये बात आया कि कोई गया नहीं तो मैं क्यों जाए। मैं एक अविश्वासी था। मतलब आप बता रहे कि इतना सब सामर्थ्य दर्शन आपके देख रहे, आज भी मैं जरा भी विश्वास नहीं किया। फिर मैं यहाँ से प्रार्थना सभा जाने के बाद भी मैं विश्वास नहीं किया। फिर प्रार्थना सभा निकलने के बाद सिस्टर लोग ने तेल दिया और यहाँ का पानी भी लेके गया। तब भी घर पे जाने के बाद इनकी भाभी से मैं झगड़ा कर लिया, मुझे वहाँ पे क्यों लेके गए आप लोग। वहाँ पे जाने के बाद क्या बोलते हैं, धर्म परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि एक अविश्वासी आदमी था। तो मेरे मन में इतना भरम था, इतना था, तो मैं विश्वास नहीं किया। फिर इन्हें घर पे लेके गया। घर पे लेके जाने के बाद इनका तबीयत तो ऐसा था। और फिर मैं यहाँ पे जो सिस्टर लोग बताए कि अगर कुछ प्रॉब्लम या समस्या होता है, तेल लगा के आप प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपका सुनता है। तो मैं एक अविश्वास के द्वारा सिर्फ इतना बोला, प्रभु आप अगर जीवित परमेश्वर हो तो आप इस तेल लगाने के द्वारा मेरी बेटी वाइफ को अगर चंगाई मिलती है तो मैं विश्वास करूंगा। तो इन्हें प्रार्थना का तेल लगाने के बाद जो इनको शैतानी बंधन का प्रभाव था उससे राहत हुआ। तो मेरे मन में थोड़ा सा, वचन में लिखा है कि यदि तू राई के दाने के समान विश्वास करेगा, तो उतना भी विश्वास मेरे मन में नहीं हुआ। तब भी नहीं हुआ। तब मैं ये क्या किया, मैं यहाँ का जो ब्रदर ने हमें एक छोटा सा पवित्र बुक दिया था, वे पवित्र बुक को मैं लिया था। बाइबल लिए थे आप? हाँ, बाइबल लिया। फिर मैं बाइबल पढ़ना चालू किया। बाइबल पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा कि इसमें जो वचन है सच में ये सामर्थी वचन है और सच्चा वचन है। और मैं उस वचन के द्वारा, यहाँ वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई इस पे विश्वास करेगा वे अनंत जीवन पाएगा। और तभी मैं उसके द्वारा मेरा जो जीवन बदला और मेरे वाइफ का भी जीवन में बहुत से परिवर्तन आए। और दूसरी गवाही मेरे भाई का है, मेरे ब्रदर हैं, उनके शरीर में 2006 से यानी एलर्जी थी। उनके शरीर में फोड़ी निकलता था, दाने दाने निकल जाता था। तो वो पानी के जैसा, बहुत से डॉक्टर को, स्किन एलर्जी स्पेशलिस्ट को दिखाए, वो क्या बोलते थे, जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक आप गोली खाओगे। तो मेरे भाई के मन, उनको तकलीफ होता था, कभी बीमार हो जाते तो हम लोग को भी तकलीफ होता था। और जब मैं उनके लिए, आज तक वो प्रार्थना सभा में आए भी नहीं, मैं उनके लिए सिर्फ यहाँ का प्रार्थना सभा का तेल भेजा हूँ। वे रहते हैं पुणे मंचर में। और वे तेल जब वो 8 मार्च को लेके गया था
उन्हें मैं 15 मार्च को मेरा भाई आया था, उससे मैं भेजा था, और वे प्रार्थना का तेल लगाने के द्वारा उनके शरीर की सारी स्किन की बीमारी दूर हो गई, और आज उनका शरीर देखोगे जैसा हमारा आपका है। और उसके द्वारा मेरे भाई के जीवन में प्रभु ने बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छा सामर्थ्य दिया। आज तक मेरे भाई 1 रुपए का दवा भी नहीं खाए। प्रभु ने हमारे परिवार के जीवन में, हम लोगों के जीवन में इतना बड़ा कार्य किया है कि मैं कितना भी बड़े प्रभु के लिए धन्यवाद करूंगा तो भी कम पड़ जाएगा। और सच में मैं प्रभु कहता है कि जो मेरे पीछे चलता है वे अंधकार में नहीं परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा, प्रभु यीशु के पीछे हो लो, आपको अनंत जीवन सच में वो देगा, अंधकार के सारे बंधन से भी मुक्त करेगा। और मैं गांव में जाने के बाद मैं प्रभु के पीछे, प्रभु कहता है जो मेरे पीछे हो लेगा वे अंधकार में नहीं प्रकाश में चलेगा। मैं अपने गांव में भी जाके लोगों को जो एक अंधविश्वासी आदमी था, अभी विश्वास के द्वारा मैं प्रभु का वचन भी सुनाता हूँ। जो भटक गए हैं मार्ग, उन्हें भी मार्ग भी दिखाने का रास्ता मैं बताता हूँ। इतना प्रभु ने सामर्थ्य दिया, इतना महिमा दिया, आज तक कोई नहीं दिया था। मेरे घर की इतनी समस्या में अगर गवाही देता रहूं, 1 घंटे दूंगा तो भी कम पड़ जाएगा। पर मैं यही 2 गवाही मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही है। मेरी वाइफ शैतानी बंधन से मुक्त हो गई, और ये प्रार्थना सभा को, यहाँ के ब्रदर और सिस्टर को, और सबसे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में काम किया है।